वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संघर्ष ऑनलाइन क्लास में मेरे सभी दोस्तों का स्वागत है। जैसा कि मेरे भाई पिछले वीडियो में हमने नेक्स्ट वीडियो में देखा था अवर्धन सूत्र सिद्ध किया था, तो हम बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ इजी वे में हम लोग सिद्ध किए थे। तो आज हमारा 5 मार्क्स का है मेरे भाई दर्पण सूत्र सिद्ध करना है। दर्पण सूत्र सिद्ध करना है जो 5 मार्क्स एग्जाम में पूछा हुआ था कि इसके लिए जो एग्जाम देंगे बिहार बोर्ड कोचिंग में 2027 में देंगे, यानी 26 से 27 में एग्जाम देंगे उनके लिए है। तो आप लास्ट तक बने रहिए, कॉपी कलम के साथ बैठे रहिए, आपको एक एक दिन दिमाग में सेट कर देंगे, ये हमारा जिम्मेवारी है। आप खाली हमको आप वीडियो देखते रहिए एकदम शुरू से लेकर अंत तक लास्ट तक बन रहेगा, हमको जिम्मेवारी है आपको दिमाग में सेट करने का। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आप ये डरिए मत कि भैया लिख के लाए हैं, अरे लिख के नहीं लाया मेरे भाई, डिजिटल बोर्ड नहीं है। डिजिटल बोर्ड रहता ना तो लिख के लाता तो और ना समझ में आता। ये चलती आपको भले लिखा है, टाइम आपको कम लगने के चलते लिखे हैं। ठीक, तो आज ही इसको हम पार्क समझाते हैं आपको। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले हमको सिद्ध करना है, दर्पण सूत्र सिद्ध करना है। दर्पण सूत्र, ठीक। तो सबसे पहले देखिए ये हम दर्पण माने कुछ जैसे आवर्धन सूत्र हम सिद्ध किए थे ना, सेम टू सेम उसी प्रकार से एकदम फॉर्मेट ही रहेगा। अगर जो व्यक्ति आवर्धन सूत्र अगर ना देखे हैं, वो आवर्धन सूत्र जाके देख लीजिएगा, तब ये इजी और अच्छा से समझ में आएगा। यानी मान लीजिए M1 M2 कुछ है। अब कौन सा दर्पण है आपको डिपेंड है। तो बोलेंगे भैया वैसा दर्पण जिसका प्रवर्तक सतह ढांसा होता है उसे अवतल दर्पण कहते हैं, और उठा रहता मतलब उभरा रहता है तो उत्तल दर्पण कहते थे। मतलब प्रवर्तक सतह ढांसा हुआ तो कौन सा दर्पण होगा, अवतल दर्पण। यानी M1 M2 एक अवतल दर्पण है, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए हम मुख हच या प्रधान हच है, मुख हच या प्रधान हच। ये मान लीजिए हम कुछ ध्रुव है, कुछ हमारा ध्रुव है, और ये कुछ हमारा वक्ता केंद्र है, कुछ हमारा वक्ता केंद्र है, और ये हमारा कुछ सॉरी ये हमारा फोकस है, और ये हमारा वक्ता केंद्र है, और ये हमारा अनंत। समझ यहाँ तो कोई दिक्कत ना है। अब हम एक वस्तु रखें, देखिएगा ये अनंत पर कुछ हम कुछ रखें, एक वस्तु रखें, अनंत पर कुछ रखें, वस्तु रखें। तो वस्तु से क्यों बताइए, प्रतिबिंब बनाने के लिए कितने खींचते हैं, दो गो। तो यहाँ पर एक प्रकाश किरण देखिए खींच रहे हैं यहाँ पर। ठीक, वस्तु का नाम धर दे, कुछ हमारा ए है और ये कुछ हमारा बी है, यानी ये भी एक हमारा वस्तु है जो हम दर्पण कुछ रखे सामने रखे हैं। और यहाँ से हम प्रकाश किरण खींच रहे थे, किसे गुजरता था, फोकस से हमारा गुजर गया, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा प्रकाश किरण कहाँ से गुजरता था, यानी वक्ता केंद्र से गुजरते हैं। याद करिए हम पढ़ाए थे कि जब प्रकाश किरण वक्ता केंद्र से गुजरता है तो वापस उसी दिशा में लौट जाता है। ठीक, देखिए यानी वक्ता केंद्र से हम गुजारे, यानी वक्ता केंद्र से हम गुजारे तो कुछ होगा, प्रकाश के वक्ता केंद्र से गुजारेंगे तो वापस उसी दिशा में कुछ होगा, लौट गया, लौट गया। तब बताइए यहाँ पर प्रतिबिंब कहाँ बना भैया, तो बोलेंगे भैया ये प्रतिबिंब बना, देखिए ये प्रतिबिंब बना। प्रतिबिंब बना कहने का मतलब ये डैश हो गया और ये हमारा कुछ हो गया, बी डैश हो गया। यहाँ तो समझने में कोई प्रॉब्लम ना है, यानी सेम टू सेम यही वाला है। आपको भरम हो रहा है भैया लिख के ला, लिख के ना ला, समझा दे रहे आपको, देखिएगा यहाँ तो कोई दिक्कत ना है। अच्छा बताइए भाई वस्तु है, यही कुछ है, ये मान लीजिए एन है, हमको कुछ है एन है, जहां बिंदु टकराया है प्रकाश किरण को एन है, नॉर्मल है। तो समझ बता रहे कि अब बताइए कि सबसे पहले कि M1 M2 एक अवतल दर्पण है जिसके सामने कुछ रखा मेरे भाई, ए भी एक वस्तु है जिसके सामने ए भी एक वस्तु है जिसका प्रतिबिंब कुछ बनता है, ए डैश बी डैश है। अच्छा बताइए भैया वस्तु है तो वस्तु से लेकर दर्पण तक तो दूरी कुछ होगा, यहाँ तो दूरी होगा, हाँ जी वस्तु दूरी है। यदि वस्तु ना है तो वस्तु दूरी सूचित करते हैं यू से। तो बताइए हम बताए थे ध्रुव से दाएं और ई साइड माप धनात्मक, बल्कि ई साइड माप कुछ होता ऋणात्मक, ऋणात्मक मतलब नेगेटिव यानी माइनस, यहाँ चीज कुछ हो जाएगा माइनस है वो, यहाँ तो कुछ समझने में प्रॉब्लम ना ना। अच्छा भैया मतलब ये तो प्रतिबिंब बना भैया, यहाँ तो प्रतिबिंब बना, यहाँ प्रतिबिंब बना ना, तो बताइए यहाँ तो प्रतिबिंब दूरी होगा, यानी दर्पण है यहाँ से यहाँ तक प्रतिबिंब दूरी होगा। तो प्रतिबिंब को सूचित करते थे भी से सूचित करते थे, यानी यहाँ पर कुछ हमारा हो गया ये भी हो गया। तो बताइए इस साइड तो ना पड़े भैया, इस साइड दाएं और माप धनात्मक होता है, कोई भी काम होता है शुभ शुभ होता है तो कुछ दाएं हाथ से होता है, ना कि बाएं हाथ, बामा हाथ से कुछ होता है अशुभ, अशुभ माप कुछ माइनस। समझिए कोई दिक्कत है, इस साइड माप रहे ना, ऋणात्मक हो गया। अच्छा भैया ये तो फोकस है यहाँ तक, ये फोकस दूरी है, तो फोकस दूरी सूची कुछ करें एफ से, कुछ एफ से, एक मतलब एफ भी होगा भाई तो माइनस होगा, हाँ जी माइनस होगा। यानी इस साइड मापोगे जितना दूरी मापोगे ना नेगेटिव, इस साइड मापोगे तो जितना दूरी खाली पॉजिटिव होगा। जैसे कहने को अभी से खूब मेहनत आप कर रहे हैं तो आपका रिजल्ट कुछ धीरे यानी नंबर आपका धीरे धीरे बढ़ते जाएगा। और जो अभी से नहीं यानी कहने का मतलब 5 महीना बाद से एग्जाम जो तैयारी करेगा उसका रिजल्ट कुछ होगा, धीरे धीरे कुछ होगा, बहुत आपकी अपेक्षा उसको कुछ होगा कम होगा, यानी मेहनत ऊपर डिपेंड करेगा। तो सेम टू सेम यानी ई साइड मापोगे दूर धनात्मक, ई साइड मापोगे दूर कुछ होगा ऋणात्मक हम। अब देखो भैया वक्ता केंद्र, वक्ता केंद्र सूची करते हैं इसी से, वक्ता केंद्र भैया यहाँ तक कुछ वक्ता केंद्र है, तो वक्ता केंद्र की दूरी होगा भैया, हाँ जी यानी आर होता है कुछ रेडियस होता है, कुछ रेडियस। तो रेडियस यानी आर वाला कुछ होता है 2f होता है, आर वाला 2f, ये आपको हम प्रूव करेंगे कैसे होता है, ठीक हमारा मत, इसको हम प्रूव करेंगे। तो बताइए प्लस में है तो माइनस, ये तो माइनस होगा भैया, यानी ये माइनस में हो गया। यहाँ तो कुछ समझने में प्रॉब्लम ना है, यानी सेम टू सेम देखिए आपको यही वाला है, यहाँ अच्छा से लिख दिया, यही चीज को आपको समझा, यानी यही चीज को आपको समझा दी, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक न है। अगर थोड़ा भी कहूँ अगर प्रॉब्लम बढ़ता ना है तो आप हिचकिचाइए मत,
आप जरूर हमें कमेंट से बताइए भैया, थोड़ा और अच्छा से बता दीजिएगा। आज मतलब एक नेक्स्ट टॉपिक पर नहीं है, थोड़ा R2 अगर सिद्ध करने के लिए जल्दी से जल्दी लाइए। अब देरी अब इच्छुक है आप, यहाँ तो कोई दिक्कत समझने में ना है। अच्छी बात है, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम आपको ना है। तो आप सवाल कर कुछ M1 M2 एक अवतल दर्पण है जिसके सामने ए बी कुछ है वस्तु है जिसका प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बनता है। क्या आप इतना लिख देंगे? जी हाँ लिख देंगे। तो कोई प्रॉब्लम यहाँ तक ना है। तो आइए हम लिखते हैं, लिखे कुछ सबसे पहले माना, यही वाला डायग्राम समझ, यही कॉपी डायग्राम सेम टू सेम है। आप कहेंगे भैया यहाँ डाउट आउट कर ले, मुझसे कोई दिक्कत, आपको समझाने के लिए हम डाउट नहीं है। देखिए यहाँ पर समझाएंगे ना जब आपको, तब हम यहाँ कर देते हैं यहाँ कर देते, कुछ कर देते हैं, दो कर देते हैं, समझिए। यहाँ पर 3 कर देंगे, यहाँ कुछ कर देंगे, 4 कर देंगे। ये इसे कहा कि भैया कहा कि त्रिभुज 1 और त्रिभुज 2, यहाँ त्रिभुज 3 और त्रिभुज 4 हो गया। ये तो समझ में गया ना, यानी 1 2 और 3 4, 4 को त्रिभुज बना, बस इतने दिमाग में सेट करना है कि 1 2 3 4 यानी 4 को त्रिभुज बना है। अब देखिए यहाँ पर कुछ लिखेंगे माना, माना कुछ मेरे भाई, माना, माना कुछ माना, तो लिखेंगे माना M1 M2 यानी सेम टू सेम यही है, हवाई मत, यही वाला कॉपी यहाँ यही वाला तुम यहाँ समझाया है। यानी M1 M2 ये कुछ है, अब चल माना M1 को M1 M2 M2 एक कुछ है, एक अवतल अवतल दर्पण दर्पण है, बताइए है जिसके सामने कुछ रखा हुआ, जिसके सामने ए बी कुछ है, जिसके सामने सामने ए बी एक वस्तु है, ए बी एक वस्तु है जिसका प्रतिबिंब कुछ बनता है भैया, बताइए। जिसका प्रतिबिंब, प्रतिबिंब तो समझ रहे हैं, इमेज बताए थे ना, ये सब पढ़ा चुके हैं एकदम। हमारा लास्ट पॉइंट है, सिद्ध करने के कगार पर है, एक हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। ये पर R2 सिद्ध करेंगे जिससे ना, तो हमारा चैप्टर फिर पूरा डन हो जाएगा, एक चैप्टर। यानी M1 M2 एक अवतल दर्पण है जिसके सामने ए बी एक वस्तु रखा हुआ है, देखिए, जिसका प्रतिबिंब कुछ बनता है ए डैश बी डैश, जिसका प्रतिबिंब कुछ बनता है ए डैश बी डैश है। यहाँ तक कुछ समझ में प्रॉब्लम डन है। यहाँ तक इसको प्रॉब्लम कि M1 M2 एक अवतल दर्पण है जिसका प्रतिबिंब, यानी M1 M2 एक अवतल दर्पण है जिसके सामने ए बी एक वस्तु है जिसका प्रतिबिंब कुछ बनता है ए डैश बी डैश बनता है। यही वाला लोग मुझे लिख दिए। आपको क्या नंबर सवाल करेगा, जब भी फिजिक्स में कहता है क्या नंबर का करेगा, तो 6 नंबर का सवाल करेगा। अब डरना आपको नहीं है, 6 नंबर मुठ्ठी मान लीजिए कि हमको 2027 में ठोक कर लाना है तो लाना है। अब देखिए सबसे पहले अब इतना कर दी, अब समझिए त्रिभुज कौन चलना है, त्रिभुज एक, अब दूसरा चलना है, त्रिभुज को चलना है, लिखेंगे त्रिभुज त्रिभुज अब लिखेंगे अब अब त्रिभुज कौन सा, तो बोलेंगे त्रिभुज त्रिभुज ए बी सी, पहला त्रिभुज ना त्रिभुज ए बी सी, यानी त्रिभुज ए बी सी समरूप है, कोई चीज समरूप है। समरूप कैसा चिन्ह होता है, कोई का चिन्ह है, समरूप का चिन्ह है, समरूप का चिन्ह है, ठीक। समरूप है कौन सा त्रिभुज, तो दूसरा, यानी पहला दूसरा, यानी ए डैश बी डैश सी के, यानी ए डैश बी डैश सी के, लिखेंगे त्रिभुज ए डैश बी डैश सी के समरूप है। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम ना है मेरे भाई, आपको समझने को एकदम रात्रि भर के दिक्कत ना है कि हम बोले कि ए बी सी एक त्रिभुज है, ठीक है। दूसरा त्रिभुज कुछ है जिसके समरूप कुछ है ए डैश बी डैश सी है। एक बार ना आपको 3-4 बार वीडियो को देखिए, कैसे ना समझ में आएगा। अब एक बार आपको सेट कर दें, खाली आप गौर से देखते रहिएगा, कॉपी कलम जहां नोट करके वहां नोट पॉइंट करिएगा, ठीक। आप खाली गौर से देखते जाइएगा। ए बी सी है, ये समझिए कोई दिक्कत ना, समरूप है। अब समझिए इसको लंबाई कुछ है मेरे भाई, इसको लंब कुछ है, यानी यहाँ से यहाँ तक इसको हाइट है यानी ऊंचाई है, यानी ए बी कुछ है लंब है, तो इसको भी तो लंब है, यानी ए बी कुछ है लंब है, तो बताइए इसको भी तो लंब कुछ है, यानी ए डैश बी डैश कुछ है, इसको भी ऊंचाई है, यानी ए डैश बी डैश इसको भी लंब है, बराबर कर दिए। इसको भी तो आधार है, कहाँ का आधार है, यानी ए से लेकर सी तक आधार है, देखिए यहाँ से यहाँ तक ए से लेकर सी तक लिखेंगे, इसको भी आधार है यानी ए सी, इसको भी तो आधार है कुछ ए डैश सी, लिखेंगे ए डैश ए डैश। यहाँ तक कोई दिक्कत समझ में, इक्वेशन कुछ कर दी फर्स्ट, समीकरण कुछ हमारा हो गया फर्स्ट, हो गया समीकरण हमारा कुछ हो गया फर्स्ट, इसको क्लीन कर देते हैं, यहाँ तक समझने कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। हम विश्वास करते हैं कि यहाँ तक कुछ समझने में प्रॉब्लम अभी तक एक रत्ती भर की दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो देखिए ये तो समझ लीजिए हम लोग। अब देखेंगे त्रिभुज अब कौन चलेंगे, लिखेंगे पूना, पूना पूना त्रिभुज कौन सा, तो बोलेंगे पूना भैया त्रिभुज, त्रिभुज कौन है, तो तीसरा ना है, यानी पी एन, या बोलिए एन पी एफ, एन पी एफ, यानी एन पी एफ समरूप है, कुछ समरूप है, समरूप है, समरूप किसके, तो बोलेंगे भैया यानी तीसरा हो गया, चौथा, यानी ए डैश बी डैश एफ के, यानी ए डैश बी डैश एफ के, लिखेंगे त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ के कुछ है समरूप है,
यहाँ तक कुछ प्रॉब्लम एकदम दिक्कत ना है, समझते चलिएगा। देखिएगा यानी त्रिभुज बोले कुछ एन पी एफ समरूप है ए डैश बी डैश एफ के, यहाँ तो कोई दिक्कत ना। सेम टू सेम बता, इसको भी तो लंब होगा ना, इसको भी लंब है, इसको लंब कुछ है एन बोलेंगे भैया एन पी कुछ है एन पी है, एन पी लंब है एन पी, तो इसको भी लंब है ए डैश बी डैश, लिख लेंगे ए डैश बी डैश, ठीक बराबर था, बराबर कर दिए। अच्छा भाई इसको भी तो आधार है, यानी कहाँ से, यानी पी से लेकर एफ तक, यानी पी एफ कुछ आधार है बटा, तो इसको भी तो आधार है यहाँ से आता भैया, यानी त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ के तो आधार है ये वाला है। अरे ये भैया त्रिभुजवा ऐसे है, देखिएगा ये त्रिभुजवा है ना, ये पार्ट ऐसे है, देखिए ये वाला पार्ट है ना, तो ये ए डैश है, देखिए ए डैश ये वाला है जो ए डैश है, बी डैश है और ये कुछ एफ है, तो मतलब ये वाला आधार है आपका ना, देखिए यानी ए डैश एफ आधार है, देखिए सेम टू सेम, तो ये लिख दीजिए यानी ए डैश आधार है, यानी ए डैश एफ हमारा कुछ होगी आधार होगी। अब लिखना है यहाँ एक पॉइंट चीज लिखना है, यहाँ लिखिए चूंकि, क्योंकि अच्छा बताइए जितना ऊंचाई लग रहा है, जितना ऊंचा तो ये बराबर लग रहा है, यानी जितना ई यानी ए बी जितना हाइट ऊंचाई है, इतना यानी पी एन भी ऊंचाई है, यानी कह सकते हैं कि अगर मान लीजिए ये 5 फीट है तो ये 5 फीट रहेगा, ये मान लीजिए 6 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर रहेगा, उससे कोई दिक्कत ना है, यानी दोनों आपस में बराबर है, तो हम कह सकते हैं कि ए बी यानी ए बी बराबर पी एन है या एन पी बोल दीजिए, यानी एन पी है, यहाँ तक कोई दिक्कत ना, यानी एन पी के स्थान पर हम ए बी लिख सकते हैं, लिख देता तो लिख दीजिए, यानी एन पी के स्थान पर लिख दिए हम ए बी, यानी ए बी अब बटा कुछ हो जाएगा ए डैश बी डैश बराबर पी एफ बटा ए डैश एफ, इक्वेशन कुछ होगा हमारा सेकंड हो गया, इक्वेशन कुछ होगा सेकंड। अब लिखेंगे लिखेंगे चूंकि कुछ अब दोनों का यानी कंपेरिजन करेंगे, तुलना कर देंगे, तुलना करेंगे समीकरण, समीकरण फर्स्ट और सेकंड को कुछ करने पर, तुलना करने पर, तुलना करने पर सुनिएगा बात को, अगर दोनों दोनों बराबर आता तो बराबर से दोनों कट जाता है कंपैरिजन में, तो देखिए सेम टू सेम वाला लग रहा है, दोनों बराबर समीकरण कंपैरिजन करके, यानी इक्वेशन फर्स्ट से इक्वेशन सेकंड को, तो देखिए ए बी बटा ए डैश बी डैश, देखिए ए बी बटा ए डैश बी डैश ये दोनों कैंसिल हो गया, तो बचा कुछ हमारा ए सी बटा ए डैश सी, ये बचा हमारा कुछ ए सी बटा ए डैश सी बराबर, ठीक बराबर कुछ बचा हमको, यानी पी एफ बटा ए डैश एफ, ये ना समझे, देखिएगा ये देखिए ए बी बटा ए डैश बी डैश है, आई हो ये दोनों कैंसिल हो गए, तो बचा कुछ हमारी यानी समीकरण पहला हो गया, ये वाला पहला वाला, तो लिख दिए पहला देने, दूसरा बचा तो दूसरा लिख दिए, यहाँ तक कुछ समझने में प्रॉब्लम एक भर दिक्कत एक ठोकर है। अब देखिए अब ध्यान दीजिएगा, अब इसको समझना भैया कि ए से लेकर सी, यानी ए से लेकर सी तक दूरी तो कुछ नहीं है, लेकिन मतलब देखिए जब भी दूरी हमारा आता है 20 लेकर कहाँ तक है, एन तक है, या बहुत से दोनों आपस में बराबर ना, यानी ए पी बी एन के बराबर, उससे कोई दिक्कत ना है, यानी जब भी दूरी दिया है, यानी वस्तु दूरी दिया है, यहाँ तक प्रतिबिंब दूरी दिया है, अब फोकस दूरी दिया और यानी वक्ता केंद्र और दूरी दिया है, मगर ए सी यानी ए से लेकर सी तक इतनी दूरी तो ना है, तो निकालें कैसे, अब समझिएगा। दूसरा देखिए यहाँ पर यानी ए डैश सी, यानी ए डैश सी इतनी छोटा भी दूरी नहीं है, ये नहीं दिया है, जब भी दिया तो दिया ए डैश पी तक दूरी दिया है, देखिए भी दिया है माइनस पी, ठीक, जबकि पी एफ पी से लेकर एफ तक, यानी पी से लेकर एफ तक ये दूरी कुछ है माइनस एफ दिया है, यानी ए वो दिया है, और देखिए ए डैश एफ, यानी ए डैश एफ यानी इतनी दूरी भी नहीं दिया है, कहने का तो भैया 3 सिचुएशन में चेंज करना है, एक सिचुएशन में नो चेंज करना है, यानी पी एफ यानी फोकस दूरी दिया हुआ हमारा, देखिए ये वाला दूरी दिया मगर 3 को दिया है ना, अब कैसे निकालते हैं देखिएगा, ये आप नोट पॉइंट कर लीजिएगा, हमने यहाँ लिखवा दे रहे हैं, नोट कर लीजिएगा, आप नोट में कॉपी कर लीजिए कोना में यहाँ पर, ठीक कॉपी में कर लीजिएगा, अब समझाते कैसे करना है, नोट कर लीजिए यहाँ पर, ठीक। अब भैया कहने का मतलब सबसे पहले कुछ निकालना एसी निकालना है, कुछ हमको निकालना है एसी, देखिए हमको निकालना कुछ एसी निकालना है, तो एसी कैसे निकलेगा आपको समझाते हैं, देखिए ए से लेकर पी तक, यानी यहाँ से यहाँ तक दूरी टोटल कितना, यानी ए पी है, ये बिंदु हमारा कुछ ए है, आई कुछ हमारा बिंदु पी है, ठीक, और बीच में कुछ पढ़ा हमको सी पढ़ा, बीच में कुछ पढ़ा सी, बाकी इस पर ध्यान ना देना है, बाकी वहां तक कुछ एक ठोकना ध्यान देना। अच्छा बताइए हमको निकालना कुछ है एसी ना, तो बताइए टोटल दूरी कुछ हमारा एपी है, ठीक, तो बताइए ये टोटल दूरी को ए से लेकर कुछ हमारा पूरा दूरी है तो एपी है, और एपी किसे मिल रहा है बोलेगा भैया, यानी एसी, यानी एसी अब प्लस कुछ बना है, यानी एपीसी, एसी प्लस पीसी, ये दोनों को मिला या सीपी बोल दीजिए, उसे कोई दिक्कत ना, ठीक, जैसे कहने का मतलब मेरे भाई 2 गुने 3 बोलेंगे तो 6 रहेगा, या 3 गुने 2 बोलेंगे तभी कुछ रहेगा 6 रहेगा, उसे प्रॉब्लम ना है। अब देखिए हमको निकालना कुछ है, देखिए हमको निकालना कुछ ए से लेकर सी तक, कुछ बोला एसी निकालना है, तो एसी के छोड़ देंगे, देखिए एसी के छोड़ देंगे तो प्लस में पीसी इस साइड आएगा, माइनस में यानी एपी बराबर माइनस कुछ होगा पीसी हो गया, यानी एसी आ गया, यानी एसी की वैल्यू कुछ आ गया, यानी एपी माइनस पीसी, तो लिख दिए यहाँ पर नोट पॉइंट कुछ कि एसी बराबर, नोट में लिख देते हैं यहाँ पर कुछ हमको निकालना है,
ए बाबू यहाँ ध्यान दीजिएगा, यानी एसी एसी निकाले तो एसी किसी निकाले, यानी एपी में से किसको घटा दिए, पीसी को। यहाँ तक कोई दिक्कत समझ में ना है। अब देखिएगा, एगो तो हमको निकल गया, अब दूसरा निकालते हैं। देखिए अब दूसरा हमको कुछ कह रहा है, देखिए कहाँ निकालना है दूसरा को, ए डैश सी। तो देखिए ए डैश और सी यहाँ तक, लास्ट यहाँ तक है ना, यानी सी है, यहाँ कुछ लास्ट है सी है, यहाँ कुछ है ए डैश है, कुछ है ए डैश है, ए डैश कर दिए। देखिए यहाँ ए डैश कर दिए, यहाँ लास्ट कुछ अंत हो रहा, कुछ पी तक हो गया, यहाँ तो कोई दिक्कत, मगर हमको निकालना कुछ ए डैश सी। तो सबसे पहले देखिए कुछ ही हमारा कुछ पीसी बन के टोटल दूर पीसी है, और पीसी बराबर किसी मिलकर बनता है, बोलेंगे ए डैश सी बना है, यानी ए डैश सी और प्लस ए डैश पी से मिलकर बना है। तो हमको चाहिए कुछ भैया, यानी ए डैश सी चाहिए, ए डैश सी के छोड़ दिए, हमारा कुछ पी सी प्लस में इस साइड आता माइनस में ए डैश पी हो गया, ठीक, यानी ए डैश सी हमारा निकल गया दूरी, समझ रहे बात को, कोई दिक्कत ना है। तो लिख देंगे हम ए डैश सी को, यानी ए डैश सी बराबर लिखेंगे कुछ पी सी माइनस ए डैश पी, ठीक, यहाँ तो कोई दिक्कत ना है। अब हमारा दूरी कुछ निकालना है तीसरा, ये तो निकाला है हमको पी एफ, यानी पी से लेकर एफ तक दूरी कुछ माइनस एफ है, समझ रही बात को, मगर ए डैश एफ, यानी ए डैश एफ ई दूरी निकालना हमको, ए डैश एफ। देखिए तो निकालते हैं, देखिए हमारा निकालना कुछ ए डैश एफ, यहाँ लिखेंगे कुछ है, सबसे पहले देखना कि लास्ट और फर्स्ट पकड़ना है, लास्ट और फर्स्ट। तो ए डैश यानी ए डैश कुछ ए डैश एफ, यानी ए डैश और कहाँ एफ है ना, लिख देंगे, यानी ए डैश होगी हमारा ए डैश, आई कुछ हमारा है, बिंदु कुछ बीच में है एफ है, और लास्ट छोर का अंत हो रहा है पी पर, तो पी पर हो गया, यानी सब का छोर अंत का होगा पी पर होगा, दिमाग सेट कर लीजिए, सब का अंत का होगा पी पर होगा। अच्छा बताइए इस पूरा दूरी टोटल दूरी हमारा कुछ, यानी कहने को तो ए डैश पी है भैया, ठीक, किसे मिलकर बना है, तो बोलेंगे ए डैश एफ से मिलकर बना है, और प्लस कुछ से पी एफ से बना है, यहाँ तो कोई दिक्कत, एफ पी से कोई दिक्कत है, बात बराबर है। हमको निकालना कुछ है, यानी ए डैश एफ निकालना, ए डैश एफ निकालना, लिख देंगे ए डैश एफ को छोड़ देंगे, मगर प्लस में है, देखिएगा ए डैश पी, तो ए डैश पी रह देंगे, प्लस में यू है, तो माइनस में गया, तो यानी पी एफ बन गया, समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत ना है। देखिए यानी बन गया, तो हमारे ए डैश यानी ए डैश एफ का मान कुछ हो गया हमारा, यानी ए डैश एफ का मान कुछ हमारा आ गया, देखिए बताइए, यानी ए डैश पी, यानी ए डैश पी माइनस माइनस कुछ हमारा पी एफ है, माइनस कुछ हमारा पी एफ, तो देखिए हमारा कुछ हो गया पी एफ हो गया। अब बताइए ये वाला जो लिखा था कुछ पी एफ, देखिए यहाँ पर है ना पी एफ, यानी दोनों चेंज किए, हमारा कुछ है पी एफ, हमारा आगे कुछ है पी एफ आ गया, समझ रहे, तीनों चेंज हुआ है, ये हमारा कुछ है तीनों चेंज हुआ है। अब बात समझ रहे, बात में इतना, यानी एसी जहाँ रहेगा वहाँ ई पर पूरा वैल्यू लिखेंगे, और जहाँ ए डैश सी रहेगा वहाँ ई पूरा वैल्यू लिख देंगे, जहाँ ए डैश सी रहेगा जहाँ यू वैल्यू लिखेंगे, ये वाला नो चेंज, समझ बात। अब देखिए यहाँ तक कोई दिक्कत समझने में नहीं होगा, अब इसको हम क्लीन करते हैं, देखिए अब समझिएगा बात, देखिए अब देखना यहाँ पर कि ए डैश सी के स्थान पर कितना लिखे, बताइए ए डैश सी के स्थान पर कितना लिखेंगे, तो बोलेंगे भैया ए पी माइनस पीसी कर दीजिए, यानी ए पी माइनस पीसी कर दिए, अब बटा, अब समझिए बताओ ए डैश सी, यानी ए डैश सी का स्थान कुछ नहीं है, पीसी माइनस ए डैश पी, यानी पीसी माइनस ए डैश पी लिख दिए, बराबर तो बराबर, पी एफ का नो चेंज है, तो पी एफ कर रह दिए, मगर ए डैश एफ बोला, यानी ए डैश एफ का स्थान कुछ नहीं, ए डैश पी माइनस पी एफ लिखेंगे, यहाँ तो कोई दिक्कत है, एक बार ना दो तीन बार वीडियो को देखिए, समझ में कैसे लगा, ये वीडियो खत्म होने के बाद 2 बार देखिए 3 बार देखिए, समझ ना भेजा में हटा लेना। अब ध्यान दीजिएगा, अब पता ए डैश पी, ए कुछ लिखल एपी लिखल है, तो पता यहाँ से एपी की दूरी है, देखिए ए से लेकर पी तक दूरी है, कुछ वस्तु दूरी है, यानी माइनस यू है, यानी यहाँ कुछ पुट कर देंगे हम, ए के स्थान कुछ हो गया माइनस यू पुट कर दिए, समझ रहे बात को ना, यानी माइनस यू पुट कर दिए, अब माइनस था पहले से माइनस है, मगर पी से लेकर सी तक दूरी, यानी पी सी का नहीं गया, पी से लेकर सी तक दूरी यहाँ देखिए, पी से लेकर सी तक दूरी कुछ हमारा देखिए माइनस, यानी कुछ माइनस टू एफ कुछ हमारा माइनस टू एफ, देखिए यहाँ पर माइनस टू एफ है, यहाँ लिखे तो कुछ माइनस टू एफ कर दिए, अब बटा कर दिए, अब पीसी है, तो पीसी के देखिए अभी निकाला है ना पीसी, यानी पी से लेकर सीधा दूर कुछ था माइनस टू एफ था, यहाँ लिख दिए माइनस टू एफ, माइनस था माइनस, मगर बोला ए डैश पी करेंगे, देखिए ए डैश आई कुछ हमारा पी है, यहाँ ए डैश पी की दूरी कुछ है, देखिए यहाँ पर आई माइनस भी है कुछ हमारा, तो यहाँ माइनस भी पुट कर दिए, बराबर था बराबर कर दिए। अब बताइए पी से लेकर एफ का दूरी, यानी पी से लेकर एफ का दूरी कुछ है माइनस एफ है, यहाँ माइनस एफ पुट कर दिए, अब बटा कर दिए। अब देखिए ए डैश पी है, ए डैश पी यानी ए डैश पी तो दूर कुछ हमारा माइनस भी है, माइनस ए डैश पी, ये वाला देखिए इमेज वाला प्रतिमा वाला माइनस भी है, ये माइनस भी कर दिए, माइनस पहले से लगा था माइनस लगा दिए, मगर पी से लेकर एफ तक दूरी, यानी पी से लेकर एफ तक दूरी कुछ हमारा माइनस भी है, माइनस सॉरी माइनस एफ है, तो यार कुछ लिख दिए माइनस एफ लिख दिए, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम समझने में ना है। अब देखिएगा अब क्या करते हैं ना, देखिए माइनस भी है तो माइनस भी रह देते हैं,
माइनस माइनस कुछ हो जाएगा, प्लस हो गया हमारा, कुछ हो गया टू, टू एफ हो गया, अब बटा था बटा, ये माइनस हमारा कुछ है टू एफ है, ये माइनस में कुछ प्लस हो गया भी हो गया, ठीक, बराबर था बराबर, माइनस एफ था माइनस एफ, अब बटा तो बटा, माइनस भी तो माइनस भी, अब माइनस में कुछ हो गया हमारा, प्लस हो गया, प्लस एफ आ गया। यहाँ तक दिक्कत नहीं है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, कुछ करेंगे, तिरछा तिरछी गुना करेंगे, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऐसे करेंगे, इसको में नीचे से ऊपर करेंगे, ठीक, और ऐसे करेंगे, गुना करते हैं, देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ तो कोई दिक्कत ना है यहाँ समझने में, देखिए ये सब क्लीन करते हैं थोड़ा। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए तो ये वाला क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे कितना से, यानी माइनस, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं माइनस, देखिए माइनस यू में प्लस टू एफ है, टू एफ में गुना करना, कितना से गुना करेंगे, देखिए गुना करेंगे तो माइनस भी, माइनस भी प्लस एफ से गुना करेंगे, एफ से गुना कर देंगे, अब बीच में कुछ होगा, बराबर होगा, बराबर है, कितना से गुना करेंगे तो माइनस एफ में, अभी कुछ करेंगे माइनस एफ में गुना करेंगे कितना से, तो बोलेंगे भैया माइनस टू एफ प्लस भी से, माइनस टू एफ प्लस भी से गुना कर दिए। यहाँ तक कोई दिक्कत समझने में नन है, यानी इतना से इतना में कंपेरिजन गुना कर दिए हम। अब देखिए माइनस यू में हम गुना करेंगे, दोनों से गुना होगा, यानी एक बार माइनस यू में यू से होगा तो माइनस में कुछ हो गया, प्लस हो गया, तो हमारा कुछ बनेगा प्लस यू भी बन गया, यू भी बन गया हमारा। अब देखिए माइनस यू में हम एफ से प्लस एफ से करेंगे तो माइनस कुछ होगा, माइनस यू एफ हो गया, माइनस यू एफ। अब देखिए प्लस में हम गुना करेंगे, देखिए प्लस वाला टू एफ है ना, तो माइनस भी से करेंगे तो माइनस कुछ बनेगा टू एफ भी, प्लस माइनस कुछ होता है माइनस होता है। अब देखिए प्लस में हम प्लस गुना करते कुछ होगा, प्लस होगा। अब टू एफ में एफ से करेंगे तो कुछ होगा टू एफ के स्क्वायर, टू एफ के स्क्वायर हो गया। यहाँ तो हमारा पार्ट पूरा हो गया। अब देखिए इसको में देखना, यानी माइनस एफ में माइनस से गुना करते हैं, सबसे बराबर है तो बराबर कर दिए, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, बराबर कर दिया हम, बराबर था तो बराबर कर दिया, माइनस से माइनस को गुना कुछ होगा, प्लस हो गया, तो एफ में एफ से गुना करके कुछ होगा, टू एफ में था टू एफ के स्क्वायर। अब देखिए माइनस, अब माइनस प्लस माइनस कुछ होता है माइनस हो गया, एफ में भी से गुना करें तो कुछ होगा, एफ भी हो गया। यहाँ तो कोई दिक्कत समझने में ना है। अब देखिए यहाँ पर बराबर लग रहा है, देखिए यानी टू एफ स्क्वायर, टू एफ स्क्वायर बराबर में देना है तो कट गया, कोई दिक्कत ना है। अब देखिए ये कुछ बना, यू भी बच गया हमको पास, लिख दिए यू, अब भी हो गया। अब माइनस था, माइनस लिख दिए, तो हमारा कुछ बचा यू एफ, ये बचा कुछ माइनस टू एफ भी, अब बराबर कुछ बचा इधर, यानी माइनस में बचा, तो इधर कुछ हमारा बचा, यानी माइनस एफ भी बचा, माइनस एफ भी बचा ना, देखिए माइनस हुआ एफ भी। अब बताइए यहाँ बता दीजिए ये माइनस टू एफ भी है, अगर ये माइनस इधर आएगा तो कुछ होगा, प्लस में जाएगा तो कर देते हैं, यानी यू भी बराबर माइनस यू एफ, ठीक, ये माइनस एफ भी है, ये माइनस में है, इस साइड भेज दिया तो कुछ होगा, प्लस में हो जाएगा, यानी टू एफ भी। अच्छा तो दो रुपया पास है, यानी टू एफ भी, इसके पास वन एफ भी है तो घटेगा कुछ होगा, प्लस में वन एफ भी बचेगा ना, यानी यू भी माइनस यू एफ बराबर, यानी एफ भी एगो बचा। यहाँ तक प्रॉब्लम समझने में ना है, एकदम लास्ट तक बना रहिएगा, एकदम आपको एकदम एक एक परसेंट, एकदम 100% के 100% दिमाग में सेट कर दें। आप कुछ करना, समझे बात को, इतना कर दिया ना तो एक पॉइंट यहाँ लिख देना है, गते से लिख देना है, एकदम कहने का मतलब कलम में हाथों से उठा कलम से लिख देना है। देखिए तो दोनों तरफ कुछ लिखेंगे, दोनों तरफ, दोनों तरफ, दोनों तरफ यू भी एफ से भाग देने पर, कुछ करने पर, भाग देने पर, अब भाग देना है, यानी कहने का मतलब जो भैया यू भी लिखा ना, यू भी बटा माइनस कर देना है। अब यू भी कितना भाग देना, तो यू भी से लिखेंगे, यू भी एफ से भाग देना है, माइनस माइनस यू एफ लिखा है तो यू एफ लिख दिए, कितना से भाग देना था, यू भी एफ सब से भाग देना है, बराबर था बराबर, यहाँ लिखा कुछ एफ भी कुछ भाग देना तो यू भी एफ से भाग देना है। अब जो कटेगा उसको काट दीजिए, देखिए यू से यू खत्म, भी से भी खत्म, बचा खाली एफ, देखिए यू से यू खत्म हो गया, एफ से एफ खत्म हो गया, यहाँ देखिए एफ से एफ कैंसिल हो गया और भी से भी कैंसिल हो गया। यहाँ तो समझ है, कोई दिक्कत ना है। अब बताइए ऊपर कुछ ना तो बचा, एक बचा और नीचे एफ था, एफ माइनस था माइनस, अभी कुछ बचा, कुछ ना तो एक बचा, अभी तो भी लिख दिए, अब बराबर था बराबर, कुछ सब कट के ऊपर तो एक बचा, ठीक, अभी कुछ नीचे बचा, यू बचा। अब ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम लिख दिए वन वाटा एफ लिख देते हैं, वन वाटा एफ, अब बराबर कर देते हैं, माइनस में ई साइड आ जाएगा तो कुछ होगा, प्लस में हो गया, यानी वन वाटा यू और प्लस कुछ होगा, वन वाटा हमारा कुछ हो गया भी हो गया, इसको कुछ सजा देते हैं, यानी वन वाटा एफ बराबर हो गया, यानी वन वाटा भी को आगे कर देते हैं, प्लस वन वाटा यू के आगे कर देते हैं। ये हमारा यही प्रूफ करना था, क्या हम प्रूफ कर दिए, प्रूफ हो गया। यहाँ तो कुछ समझने में प्रॉब्लम ना होगा 1% भी, ठीक। अगर इसको वीडियो कम से कम एक बार ना, दो बार, तीन बार देखिए, ठीक, आपको एकदम सीध कर दें बहुत आसान वे में, ठीक। अगर वीडियो अच्छा लगा ना, वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों को जरूर शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि ऐसे ही वीडियो के लिए आपको मिलते रहेंगे। तो अगला वीडियो हम लोग मिलेंगे कोच मेरे भाई, आज एक बार आर वाटर टू सीध करेंगे, ठीक।
तो अगर वीडियो अच्छा जो भी लगा हो तो कमेंट में जरूर उतर दीजिएगा, जैसा लगे आपको वीडियो जरूर अपना राय स्पष्ट करिएगा। तो ऐसे हम वीडियो के लिए मेरे भाई मिलते हैं अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मेरे भाई जय